कल्पना करिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, यूएसबी नहीं है आपके पास, कोई भी इसमें से जो फिगर में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है आपके पास। तो 21st सेंचुरी में रहना कितना कठिन हो जाता है। दोस्तों, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आविष्कार तब हुआ जब लॉजिक गेट के बारे में पता चला। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पटेल। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अर्बन प्रो के थ्रू ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूँ। इसके लिए आप मुझे अर्बन प्रो पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा लिंक है। तो बात करते हैं लॉजिक गेट की। टोटल 7 टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। पहला है जिसमें से आर गेट। लेट मी स्टार्ट द पेन। ओके, तो पहला और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। जिसमें से टॉप 5 के जो गेट हैं ये 12th क्लास के सिलेबस में है। एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी लॉजिक गेट हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे इंसान आपस में बात करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करता है, जो पक्षी पशु पक्षी है वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे ही जो मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, या आपका मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या फिर कोई मशीन हो, वो उसको बात करने की अलग लैंग्वेज है, उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 + 5 आप ऐड करो, तो आप ऐड करके बोलोगे सर 10 हो गया। 2 + 3 ऐड करो, आप कहोगे सर 5 हो गया। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ पाता। वो 5 को 5 नहीं समझता, 5 को वो समझता है 101। तो 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी नंबर, जो आपको आई थिंक पता होगा। 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं, जो कंप्यूटर यूज करता है। और अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि 2 + 3 करो, तो कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर 3 को समझेगा 11, 2 को समझेगा 10, राइट। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। और जब बाइनरी नंबर का यूज करते हैं तो इन बाइनरी नंबर को प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, इन सारे ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हम लॉजिक गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतने टाइप के लॉजिक गेट्स हैं: और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैन गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। तो आगे चलते हैं, हम डिटेल एनालिसिस करते हैं एक एक गेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट। और गेट का सिंबल मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं। इसका सिंबल होता है, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 इनपुट होते हैं, इनपुट को मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये और गेट करता क्या है, जो भी इनपुट में दिया जाता है उसको प्लस कर देता है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू ए प्लस बी। बेसिकली इसको प्लस पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते हैं और ए और बी, बट काम इसका प्लस जैसा ही होता है। अब इसको कैसे करते हैं, इनपुट में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो बाइनरी नंबर्स हो सकती है, या तो 0 या तो 1, या ए और बी दोनों 0 हो, या फिर दोनों 1 हो, या फिर एक 0 हो, एक कोई 1 हो, है ना। तो ट्रूथ टेबल में डिजाइन करता हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा ए बी, और मैं यहाँ पे लेता हूँ वाई। ओके, अब मैंने क्या किया, पहले दोनों को 0 किया, दोनों इनपुट को 0 किया, ए और बी दोनों 0 लिया। तो 0 और 0 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 0। अब ए को मैंने 0 किया, बी को 1 किया, अब क्या मिलेगा, दोनों को 1 करें, 0 और 1 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 1। अब ए को 1 किया, बी को 0 किया, इन दैट केस आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 1। 1 + 0 1। अब मैंने दोनों को 1 किया, ए भी 1 है, बी भी 1 है, इस केस में क्या मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा। तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है जब कोई भी एक इनपुट 1 है। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम नैंड गेट की। सिंबल और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ऑपरेशन ये होता है, और ट्रूथ टेबल ये होता है। वैसे ही हम एंड गेट के बारे में बात करते हैं, तो एंड गेट का सिंबल
कैपिटल लेटर डी जैसा होता है, या फिर आपने चोकोबार आइसक्रीम खाई है वैसा, लाइक दैट। सी, इसमें भी दो इनपुट होते हैं ए और बी, और एक आउटपुट होता है वाई। ऑपरेशन क्या होता है, तो ये दोनों इनपुट में जो भी नंबर्स आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लीकेशन इसका ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल हम डिजाइन करते हैं, तो ए बी एंड हियर इज y। पहले हम a और b दोनों को जीरो रखते हैं, तो आउटपुट मल्टीप्लाई करने पर जीरो इंटू जीरो जीरो। अब मैं a को जीरो रखता हूँ, b को वन रखता हूँ, इन दैट केस आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, जीरो। जीरो और वन का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है। वन जीरो करने पर वन और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, है ना, यहाँ पे a इंटू बी करने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जीरो। और जब मैं दोनों को वन करूंगा उस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वन। तो आउटपुट मुझे वन तब मिलेगा जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों इनपुट वन हो, अदरवाइज हमें आउटपुट वन नहीं मिलेगा, आउटपुट हमेशा जीरो मिलेगा। कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल ट्रायंगल जैसा होता है ऐसे, और यहाँ पर एक जीरो लगा रहता है ट्रायंगल के आगे, ये नॉट गेट का सिंबल है। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट को मैं ए से, ऐसे मैंने ए इनपुट दिया, तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ठीक ए का उल्टा, इसको कहते हैं ए बार। राइट, ए बार मीन्स जो भी इनपुट हम देंगे आउटपुट उसका उल्टा आएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जीरो दिया आउटपुट वन मिलेगा, अगर मैंने इनपुट में वन दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। ऑपरेशन इसको लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ए बार, ये हमारा ऑपरेशन करता है। ट्रूथ टेबल, यहाँ पे a एंड यहाँ पे y। अगर मैंने a की वैल्यू जीरो की आउटपुट मुझे वन मिलेगा, a को मैंने वन किया आउटपुट मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, तो इसका सिंबल बनता है, नॉर गेट से आप कैसे समझ पाते हो, एक और गेट है और उसके साथ एक नॉट गेट जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट गेट। नॉट प्लस और बिकम्स नॉर गेट। ओके, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले एक नॉर गेट डिजाइन करता हूँ मैं, दिस इज और गेट। पहले मैं एक और गेट बनाऊंगा और इसके सामने एक नॉट गेट रख दूंगा ऐसे। इसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी, और आउटपुट यहाँ पे मिलेगा वाई। इसको शॉर्टकट तरीका लिखने का है क्या है, तो एक लाइन में इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे, नाउ दिस, सी, और यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ ऐसे। दिस इज कॉल्ड ए बी एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्चुअली नॉर गेट। ऑपरेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू, क्या होता है अगर ये नॉट गेट नहीं होता तो और गेट होता, और गेट की वैल्यू क्या होती है, a और b, बट बिकॉज ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, जो भी इसके इनपुट पे आता है उसके ऊपर बार लगा देता है, तो a प्लस बी का बार हो जाएगा। ओके, पहले a और b निकालेंगे और उसके जो भी उस रिजल्ट आएगा उसका मैं उल्टा कर दूंगा। अगर a और b की वैल्यू वन आ रही है तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। मैं ट्रूथ टेबल डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ। आप सपोज करो दो इनपुट a b है और यहाँ पे y है, y इज a और b बार। ओके, मैंने दोनों को पहले जीरो लिया, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, पहले पहले प्लस करते हैं ना, उसके बाद बार हटाएंगे लगाएंगे। तो पहले जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, और लेकिन उसका ऊपर बार लगा हुआ है तो ये बन जाएगा वन, है कि नहीं, नहीं आया समझ में बच्चों। ओके, आगे देखो, इसको मैंने जीरो रखता हूँ और इसको वन रखता हूँ, इन दैट केस क्या बनेगा, जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन होना चाहिए, बट उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या आएगा, जीरो। अब मैं जीरो और वन और जीरो करता हूँ तो वन आना चाहिए बट जीरो आएगा, उल्टा हो जाएगा। और वन वन करता हूँ तो इन दैट केस क्या होगा, वन वन ऐड करने पर वन आता है बट बार लगा हुआ है तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल है नॉर गेट का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली।
नेक्स्ट चलते हैं हम नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है? सी एंड प्लस नॉट। दैट मीन्स पहले हम एंड गेट ड्रॉ करेंगे एक, और उसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा नैंड गेट। इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका सिंपल सा, आप एंड गेट के सामने एक जीरो रख देना, आसान से होता है। तो यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे वाई। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आउटपुट वाई। यहाँ पे आपको मिलेगा ए डॉट बी और यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे ऑपरेशन में आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, दोनों पे बार। ओके, ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो मैं इनपुट लेता हूँ ए बी और आउटपुट में y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार। ए को पहले जीरो करेंगे, बी को जीरो करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो इंटू जीरो, जीरो होना चाहिए, बस उसका उल्टा वन होगा। फिर जीरो और वन रखता हूँ मैं, ए को जीरो बी को वन। इन दैट केस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू वन हाउ मच? जीरो, बट इट शुड बी जीरो बट इट विल बी वन। देन वन जीरो, in that case 1 into 0 0 but it will become 1, 1 into 1, in that case 1 into 1 1, it should be 1 but it will become 0. So this is the truth table. I hope समझ में आया हो आपको। ओके अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखना, जब किसी भी नंबर के ऊपर दो बार बार लिखते हैं तो वो नंबर अपने आप को रिपीट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए बार का एक बार और बार लेता हूँ तो ये ए हो जाएगा, बी बार का बार करूंगा तो ये बी हो जाएगा। मतलब जीरो के पावर बार करने पर वन होता है, और एक बार और कर दूंगा बार तो ये बन जाएगा जीरो। वन लिखा हुआ है उसके ऊपर दो बार है तो वन हो जाएगा। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना अपने दिमाग में। ओके, कन्वर्जन ऑफ नॉर गेट एंड नैन गेट इनटू नॉट गेट। तो ये कैसे होता है? मैं नॉर गेट और नैन गेट को नॉट गेट बना सकता हूँ। कैसे? तो पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर गेट लेता हूँ एक, ये आपका नॉर गेट है। और गेट बनाया, इसके सामने एक जीरो रख दूंगा तो ये नॉर गेट हो जाएगा, दो इनपुट। और इसको नॉट गेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं ऐसे, और शॉर्ट करके ऐसे निकाल देते हैं। अब ये बन जाता है नॉट गेट। दिस इज नॉट गेट डिजाइंड बाई नॉर गेट। ओके, तो दिस इज नथिंग बट नॉट गेट। वैसे ही नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, तो नैंड गेट पहले मैं बनाऊंगा, एक डी बनाएंगे, इसके दो इनपुट निकालेंगे और इस दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें। यहाँ पे नैंड गेट था तो यहाँ पे एक जीरो बना लेंगे, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे और तो ये क्या बन जाएगा? नॉट गेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? सॉरी। तो ये रहा 5 तरह के गेट्स हो गए। और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नॉर और नैंड गेट भी हो गया, और सबके ट्रूथ टेबल में सबका मैंने बना दिया। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2017, नीट एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और C की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा गेट है, ये टोटल कौन सा गेट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक्चुअली में कौन सा गेट है। तो इसमें तो 3 गेट यूज किया गया ना, एक गेट ये है, एक गेट ये है और एक गेट ये है। तो तीनों गेट का इस्तेमाल करके जो भी आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे बताना है कि ये कौन सा एंड गेट है, नॉट गेट है, नॉर गेट है या और गेट है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप ट्राई करो आंसर बताने की, और नहीं आता जिनको वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सी ए और बी इनपुट में है, और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 से 20 सेकंड की जरूरत है, मैक्सिमम 20 सेकंड, इससे भी कम टाइम में हो जाएगा। और करना किस कैसे, इसको बिना पेन और पेपर उठाए हुए आपको मेंटली इसका आंसर देना है, राइट? पहले आप देख लो, उसके बाद आप
आपको पता चल जाएगा कि ये मेंटली क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे, ये ए और बी इनपुट है और यहाँ पे क्या मिलता है, अगर ये पहले तो ये नॉर है, तो अगर और होता तो ये क्या देता, ए प्लस बी यहाँ पे मिलता, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये इसके ऊपर 12 हो जाएगा। ओके, अब ये आगे जा करके ये नॉर गेट के थ्रू मैंने एक नॉट गेट बनाया हुआ है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। अब ध्यान से देखो, और इन नॉर नॉर है ना, सॉरी नॉर गेट है, नॉर गेट के दोनों इनपुट को मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे देखो ये नॉर गेट था ना, नॉर गेट था और इसके दोनों इनपुट को मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये नॉट गेट बन गया, राइट। तो ये नॉट गेट बन गया। तो नॉट गेट क्या करता है, इसके इनपुट में जो भी नंबर आता है, जो भी डिजिट आती है उसका बार लगा देता है। तो ये पहले से बार लगा हुआ है, इसके ऊपर एक बार और बार लगा दोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, यहाँ पे मिलेगा आपको ए प्लस बी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए प्लस बी के बार का बार हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 बार बार होगा तो दोनों बार हट जाएंगे और सिर्फ ए प्लस बी मिलेगा। अब ए प्लस बी मिला, अब ये क्या आगे लगा है, ये नॉट गेट लगा हुआ है, इजंट इट, ये नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट के इनपुट पे कुछ भी आता है, ए प्लस बी आता है, तो वो इसके ऊपर बार लगा देगा, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार। और ए प्लस बी का बार किस में आता है बच्चों, सही पकड़े, नॉर गेट, है कि नहीं। आप पीछे जा करके देख सकते हो, ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी का बार आता है, देखो यहाँ पे इनपुट है, ये देखिए, है ना। तो ये आपका आंसर क्या है इसका, नॉर गेट। फिर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये दोनों गलत हैं, ये तीनों गलत हैं। ओके, एक बार और एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया आपको सबको, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, ए और बी इनपुट मैंने दिया तो यहाँ पे मिलेगा मुझे आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का बार, क्योंकि ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता है, पहले और करेगा उसके ऊपर नॉट कर देगा, तो ए और बी उसके ऊपर नॉट बार लगा दिया। उसके बाद ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट में आता है उसके ऊपर बार लगा देता है। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो ए प्लस बी का बार मिलेगा, और 2 बार बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ए प्लस बी बन जाएगा। और उसके बाद फिर नॉट गेट आगे लगा हुआ है, तो ये अगेन नॉट गेट क्या करेगा, इसके ऊपर बार लगा देगा, तो ए प्लस बी का बार आ जाएगा आंसर, है ना। मेंटली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं हम, ये आया हुआ है नीट 2015 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें एक एंड गेट लिया है, ये एंड गेट है, पी जो है वो एंड गेट है, ए एन डी, ध्यान से देखो। और जो क्यू है वो नैन गेट है, एन ए एन डी, नैन गेट, राइट। तो दो, एक एंड गेट लिया है, एक नैन गेट लिया है, और इसका इस्तेमाल करके आपको आउटपुट बताना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट वाई in the following circuit when all the 3 inputs A, B, C are first 0 and then 1. That means कह रहा है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार में तीनों इनपुट ए बी सी तीनों क्या है, 0 है, राइट। तो मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों को क्या किया, 0 ले लिया। तो कैसे करेंगे देखिए, मैंने ए को 0 लिया, बी को 0 लिया, सी को 0 लिया। ओके, अब देखो 0 और 0 को ये एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इंटू 0 यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अब ये आउटपुट यहाँ पे आगे आएगा, फिर ये 0 यहाँ पे आएगा। अब ये आगे नैंड गेट है, तो ये नैंड गेट के 2 इनपुट 0 और 0। पहले तो ये एंड गेट समझो, एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट देना चाहिए उसको 0, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, नैंड गेट है। तो जब 0 0 होता है, आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, उसमें क्या था कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आके मल्टीप्लाई करके आता है उसका रिवर्स उल्टा कर देता है ये। तो 0 इंटू 0 करेंगे तो उसका उल्टा क्या बनेगा, 1, राइट। तो जब तीनों इनपुट को मैंने 0 किया फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम 0 किया, फर्स्ट टाइम 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 आएगा। मतलब कि तीसरा और चौथे में से कोई हो सकता है, राइट। तो पहले मुझे आउटपुट 1 मिला। अब हम चलते हैं, अब मैंने क्या किया, दोनों को 1 किया, तीनों को 1 किया, सॉरी, तीनों इनपुट ए बी सी तीनों को 1 किया। तो पहले ए और बी को देखो, ए और बी 1 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 आ गया, इधर भी 1 है, तो ये 1 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 1 1 होगा, और ये नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये नॉट गेट क्या कर देगा, 1 इंटू 1 को 0 कर देगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो और जब पहली बार में तीनों को 0 किया तो आउटपुट मुझे 1 मिला, और जब दूसरी बार में तीनों को 1 किया तो आउटपुट मुझे 0 मिला। तो रिजल्ट हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1,0। 1,0 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जब तीनों इनपुट को ए बी सी को 0 0 किया तो आउटपुट मुझे मिला 1, और जब तीनों इनपुट को मैंने 1 1 1 किया तो आउटपुट क्या मिला, 0, राइट। तो 1 0 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अच्छी लगी तो, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइए कि मुझे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जो भी आपको इसमें अच्छा नहीं लगा होगा उसके बारे में प्लीज़ आप मुझे बताएं।